आज हम क्लास 6 का जो है साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम बायोलॉजी को आप लोगों को बताएंगे और सीधे हम एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को ये शुरू करते हैं आज से, और जिसमें कि आप सबको सारे डाउट्स वगैरह भी हम चीज़ों को बताएंगे। अब देख लीजिए, हमने आज चैप्टर 7 से स्टार्ट किया है क्लास 6 से। इसमें दिया हुआ है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि चलिए हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे प्लांट्स के बारे में? तो देखिए, हम सब जब कभी कहीं निकलते हैं खेतों में, खलिहानों में, या हमारे अगल बगल हम जंगलों की तरफ कभी गुजरते हैं उस होके, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, मध्यम कैटेगरीज के प्लांट्स मिलते हैं, एंड बड़े स्तर बहुत लंबे भी प्लांट्स मिलते हैं। काफ़ी मजबूत तना वाले भी मिलते हैं, कमज़ोर तना वाले भी मिलते हैं, एक मध्यम मजबूत वाले भी मिलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग हाइट के, अलग अलग ब्रांचेज के, मतलब बहुत वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हमारे अगल बगल में देखने को मिलता है। और यही चीज़ों को इसमें दिखाया भी गया। आप देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, ये नेचुरल जो है नेचर वॉक, मतलब आप जब प्रकृति में घूमेंगे तो इस तरह के प्लांट्स को आप देखेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास जो है प्लांट्स के बारे में जो आइडियाज़ आते हैं, उस आइडियाज़ के आधार पर हम जो है प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, किसी का हाइट बड़ा है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का बहुत ज़्यादा छोटा है, फिर जो है किसी का जो स्टेम है यानी तना जो है, जो बच्चा आप देखें तना को पकड़ा हुआ है, उसको हम लोग तना बोलते हैं। तो किसी का तना जो है काफ़ी मजबूत है, और किसी का तना जो है बहुत पतला है। इसको देखिए, इस गर्ल्स को जो पकड़ा हुआ है, पकड़ी हुई है। उसके बाद जो है किसी का तना बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो इन सब के आधार पर हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। याद रखें, प्लांट्स को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। और ये 3 कैटेगरीज में हैं आपके हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। कितने हैं आपके हर्ब्स? ये देखिए यहाँ पे है आपके हर्ब्स, ठीक है, आपके हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज 7.1 में देखिए। अब देखिए, इसमें बता रहा है एक्टिविटी क्या है। तो एक्टिविटी क्या है कि आप देखें इस प्लांट्स को, क्या देख रहे हैं कि कोई प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, क्या आपसे कोई प्लांट्स छोटा है? फिर 2 नंबर में बोल रहा है कि प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, क्या प्लांट्स का जो साइज है वो आपके समतुल्य है? नहीं है। दूसरा क्या, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, क्या प्लांट्स आपसे भी बड़ा है? तो फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। कहता है कि आप इन चीज़ों को अनुभव करें, ठीक है, देखें, और फिर जेंटली उस पर यह डिसाइड करें कि इसके स्टेम जो है वो टेंडर है या फिर हार्ड है, मतलब स्ट्रोंग है या फिर लचीला है। ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को दर्शाया गया है टेबल 7.1 में। देखिए क्या कहता है, बड़ा ही बारीकी से ये टेबल को सजाया गया है। देखिए, प्लांट नेम में बताया गया है कि टोमेटो, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा ब्रश ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये टोमेटो को आप देख रहे हैं, ये टोमेटो का जो हाइट होता है, ये टोमेटो का जो हाइट है वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है, निश्चित तौर पे छोटा होता है। अपने लोगों के हाइट पे भी नहीं जाएगा, तुम लोगों के हाइट पर भी नहीं जाएगा ये। उसके बाद जो है इसके जो कॉलम 2 में देखो, स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? तो ये यस ग्रीन होते हैं, मतलब इसका जो तना होता है वो कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। उसके बाद देखो कि इसके जो टेंडर है, मतलब स्टेम कैसा है? लचीला है, नहीं इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, नहीं, तो इसीलिए इसको टेंडर बोलते हैं। थिक तो नहीं है, मोटा नहीं है, और हार्ड भी नहीं है, इसीलिए इस कॉलम को क्या किया? खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब आओ दूसरा कैटेगरीज में ये क्या बोल रहा है। दूसरे में हम देखेंगे इसको कि ये कह रहा है, देखो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो,
अब देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है कॉलम 3 है। इसमें देखो कह रहा है कि वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, कहाँ पे इसके ब्रांचेज जो है वो दिख रहे हैं, उपस्थित हैं। तो देखो एट द बेस ऑफ द स्टेम, तो क्या जो ये है क्या कहते हैं, यहाँ पे तो टोमेटो था, तो उसका जो स्टेम है क्या वो जमीन से, बेस से निकल रहा है, तो इसमें दिया हुआ है नहीं। हायर ऑफ ऑन द स्टेम, क्या जो है स्टेम के जस्ट ऊपर में इसके ब्रांचेज निकलते हैं, तो वह भी नहीं है, तो ब्लैंक है। ठीक है, और ये किस कैटेगरीज में प्लांट्स में रखा गया है, तो हर्ब के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में रखा गया, हर्ब्स की कैटेगरी में। तुमको बताए कि प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में, एक हर्ब, एक श्रब्स और तीसरा ट्री। हर्ब, श्रब्स एंड ट्री, ये 3 कैटेगरी में। अब तीनों को इस टेबल के माध्यम से, कैटेगरी जो प्लांट्स के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कर रहे हैं हम लोग। अब मैंगो में देखो, मैंगो के जो हाइट होते हैं, मैंगो में वो देखो वेरी टॉल, हाइट में वेरी टॉल, निश्चित तौर पे बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद देखो इसके जो स्टेम है ग्रीन नहीं होते हैं, टेंडर स्टेम, टेंडर वो भी नहीं होते हैं, मजबूत होते हैं, थिक काफी मोटे होते हैं, और हार्ड तो होते ही है, इसीलिए यस लगा हुआ है। क्या खड़ा है कि एट द बेस ऑफ द स्टेम, इसके जो ब्रांचेज है स्टेम के बेस पे, जहां से स्टेम निकलता है वहां पे निकल रहे हैं, नहीं। हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर में इसके ब्रांचेज है, कहाँ है, इसीलिए इसको ट्री कैटेगरीज में रखा गया है। मैंगो को किस कैटेगरी में रखा गया है, ट्री कैटेगरी में। ठीक है, और उस टोमेटो को कहाँ रखा गया है, हर्ब कैटेगरी में। अब देखो लेमन, ठीक है, लेमन का, नींबू का जो पौधा होता है हम लोगों के यहाँ, उसमें देखो ये कह रहा है कि हाइट कैसा है भैया, अबाउट माई हाइट। निश्चित तौर पे ये तुम लोगों के हाइट के जैसे होते हैं, कुछ नींबू हमारे हाइट के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो स्टेम है वह ग्रीन नहीं होता है। उसके बाद इसके जो स्टेम लचीला, मतलब आसानी से वल्नरेबल, तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है भाई। और इसका जो स्टेम है वह ठीक है क्या, नहीं है ठीक। तो हार्ड है क्या, हार्ड है, निश्चित तौर पे हार्ड है। और क्या कह रहा है कि वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के जहां तुम देखोगे कि इसका स्टेम जहां से निकला वहीं से स्टेम निकल आता है, दोनों तरफ, इधर भी गया, इधर भी गया, फिर इधर भी गया, इधर भी गया। तो ये एट द बेस ऑफ द स्टेम यहाँ भी आता है। फिर और दूसरा है हायर अप ऑन द स्टेम, नहीं ऐसा नहीं होता है। वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, ये कह रहा है कि हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर एकदम पीक पर, चोटी पर भी क्या इसके ब्रांचेज निकलते हैं। तो चोटी पर तो नहीं निकलते हैं, लेकिन उससे नीचे जोड़ इधर इधर दोनों तरफ चला जाता है। अच्छा, इसको हम लोग श्रब कैटेगरी में मानते हैं। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि भैया जिसका हाइट थोड़ा मीडियम साइज का हो, जिसका स्टेम हार्ड हो, और जिसका स्टेम जिसके जमीन से निकलता हो, बेस से निकलता हो, उसको हम लोग श्रब मानेंगे। और जिसका हाइट थोड़ा बड़ा हो, लंबा हो, और जिसके स्टेम थिक हो, हार्ड हो, और जिसके ब्रांचेज जो है हायर अपॉन द स्टेम पे उत्पन्न होता हो, वो किस कैटेगरी में माना जाएगा, ट्री कैटेगरी में। और अब आगे आओ, फिर ये कह रहा है, अब यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, इसको देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं तुमको। अब देखो यहाँ पे ये ले लिए। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हर बेस्ड ऑन द, यहाँ से देखो, यहाँ से बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 हर्ब्स, नंबर 2 श्रब्स, नंबर 3 ट्रीज। और इसका जो देखो एग्जाम्पल बताया गया है, क्या बताया गया है इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो हर्ब्स ए नंबर में, बी नंबर में श्रब्स, और सी नंबर में ट्रीज। ये तीनों से हमको जो है पता चल जाएगा। जैसे कि हर्ब में कौन आ जाएगा बताओ, तो साग, हमारे यहाँ लाल साग होता है, टमाटर है,
ये सब किस में आ जाएगा, तो हर्ब में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कारी झाँप, उसके बाद फूल गोभी जो है ये सब, और ये नींबू छोटा छोटा, ये किस में आ जाएंगे, श्रब में। लेकिन मैंगो का गाछ, उसके बाद जो है लीची का गाछ, उसके बाद यूकेलिप्टस का गाछ, ये सब क्या आ जाएगा, ट्रीज में आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास हर्ब और श्रब्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक्स के आधार पर, इसमें हम इसमें देख भी रहे हैं। अब देखो ये क्रीपर्स है, अब ये कह रहा है, देखो इसमें डिफिनेशन देखो, इसमें बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है। इस डिफिनेशन को हम थोड़ा सा तुमको बता दे। यहाँ पे देखो डिफिनेशन है, यहाँ पे देखो ये डिफिनेशन को देखो, प्लांट्स विथ, देखा, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। प्लांट क्या है, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, इसके पास मेनी ब्रांचेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, हमको श्रब्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, श्रब्स कहलाएंगे। बात समझ में आई? फिर से सुनो, प्लांट्स, यहाँ से सुनो, यहाँ से लो, यहाँ देखो, प्लांट्स विथ ग्रीन, कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा इसके स्टेम्स, और टेंडर लचीले होंगे, ठीक है, आर कॉल्ड हर्ब्स, इसके पास इसका जो शॉर्ट हाइट रहेगा शॉर्ट, और इसके दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, इसके पास मेनी ब्रांचेज नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, श्रब्स कहलाएंगे, क्या सॉरी हर्ब्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, हर्ब्स। अब श्रब्स किसको कहेंगे वो देख लो, कह रहा है कि डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, मतलब इसके तना जहां से निकलता है वहीं से फिर इसका ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड तो रहता है, पतला पतला ही रहता है, कितना मजबूत रहता है नींबू का टहनी, उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। और सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। और सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, some plants are very tall and have hard and thick stem, the stem have branches in the upper part much above the ground, such plants are called trees, मतलब जमीन से बहुत ऊपर इसके ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि हमने बताया आम हो गया, लीची हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो वृक्ष हमको देखने को मिलता है, कटहल हो गया, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ट्रीज में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिए, हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब है बेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन यू नो क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम चार्ट इन टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। देखो कह रहा है कि क्या आप ये तीन जो आपने क्लासिफाई किया है, हर्ब, श्रब एंड ट्री, क्या उसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, तो देखिए क्या जोड़ोगे, एक यहाँ पे देखिए क्या जोड़ने, और उसमें क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स, ये भी प्लांट्स के कैटेगरीज में आते हैं। क्रीपर्स आपने नीचे में देखा होगा नहीं, तो ये नीचे में जो होते हैं, हम लोग गांव में झिंगली उसे बोलते हैं, ठीक है, घेरा भी बोलते हैं, वो भी जमीन पे हो सकता है। कद्दू कदीमा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको इस पे लगाते हैं। तो ये क्रीपिंग है, ये लतरता है, और दूसरा है क्लिम्बिंग, एकदम चढ़ता है ये, जैसे कि आपका हो गया क्या, जैसे ये गिलोय का, ठीक है, गिलोय का जो है वो लतरता है, मनी प्लांट का, ये भी हमारे प्लांट्स के कैटेगरीज में ही आते हैं। क्रीपर्स का देख लो भाई, प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब जो है जो ऊपर नहीं उठ सकता है, नीचे में ही जाएगा, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो जमीन पर ही रेंगेगा, जमीन पर ही क्रीपिंग करेगा, ठीक है, तो उसको क्रीपर्स बोलेंगे। व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लिम अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, जो ऊपर भी चढ़ सकता है, जैसे मनी प्लांट हो गया, परवल का गाछ हो गया, ठीक है, और ये सब जो है क्लिम्बर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमको लगता है कि ये भी आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कद्दू कदीमा भी ऊपर में हो जाते हैं हमको। क्रीपर्स में जो लतरने वाले होते हैं, जैसे कि हम बात करें जैसे अलवा जो है, और कुछ और भी, जैसे खमुरवा एक होता है हम लोग की तरफ, वो इसी तरह से नहीं, वो क्लिम्बर्स में आएंगे। क्रीपर्स में
जो है क्रीपर्स में आ जाएंगे इस तरह का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वो खेतों में रहता है, छोटा छोटा खेतों में इसको न क्या न बोला जाता है। अभी देखो स्मरण में नहीं आ रहा है इसको, तो ये उसको हम बताएंगे क्या उसको बोला जा रहा है, ठीक है। फिलहाल हमको अभी तुम लोगों का ये चीज़ों को तो ये बताने दो। अब चलो ये हो गया। अब आओ स्टेम इन ए ग्लास विद कलर्ड वाटर एंड ए लीफ। अब देखो ये चीज़ों को तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक्टिविटी में इन चीज़ों को फिगर 7.6 को इसमें क्या बता रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं इनको। एक्टिविटी ऑब्जर्व द सेट ऑफ डॉज द अपीयर इन द स्टेम। देखो अब ये कह रहा है कि स्टेम इन ग्लास विथ कलर्ड वाटर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात ये तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है। देखो ये बोल रहा है कि ये एक्टिविटी का ये सेंस क्या कह रहा है। मैं वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीच द लीव्स इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ठीक है। ये देखो ये इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी, जैसे कि उजला फूल को लो, उजला कोई भी फूल लो, सफ़ेद फूल लो और उसका स्टेम काट के पानी में डाल दो, ठीक है। तो तुम देखो कुछ देर के बाद 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद जो सफ़ेद फूल है वो कलर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेम से जो प्लांट जा रहा है कलरफुल वाटर, वो कहीं न कहीं उस सफ़ेद फूल को भी कलरफुल बना देता है। ये सार है इस एक्टिविटी का। अब यहाँ पे देखो एक लीफ के पार्ट्स को बताया गया है, ठीक है। एक लीफ के पार्ट्स को बताया गया है और इस पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। पार्ट्स को देखो, ये लीफ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये बॉर्डर है प्लांट्स का, ये जो बॉर्डर देख रहे हो, ठीक है, ये बॉर्डर देख रहे हो, इसको लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिना। और देखो ये इसका जो स्टेम के साथ जो प्लांट्स का यहाँ पे लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? पेसियोल। और ये तो स्टेम के साथ लगा हुआ है। और ये जो बीच में जो बॉर्डर है इस तरह का, इसको मिड लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स का। जो मुख्य चीज़ें हैं ये पेसियोल और लेमिना, ये तुमको जानना चाहिए। बाकी इसकी मिड लीफ हम अगले क्लास में 7th 8th 9th 10th में भी जानेंगे उन चीज़ों को। फिलहाल 6th क्लास के लिए ये लेमिना जानना जरूरी है। उसके जो बॉर्डर है वो हो गया लेमिना, और ये जो स्टेम के साथ जो छोटा सा ये लगा रहता है उसको हम लोग पेसियोल बोलते हैं, ठीक है। चलो लीफ हो गया। अब आओ ये चीज में वाटर मूव्स ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। ये वाटर का मूवमेंट, स्टेम का जो फंक्शन है वो क्या है कि जमीन के पानी को रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करके वृक्ष के सभी भागों तक पहुंचाना हमारा स्टेम का क्या है? काम है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो इसके कंडक्टिव टिश्यू है, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से ही जल नीचे से ऊपर जाता है। उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। चलो तो ये हो गया। उसके बाद लीफ है, लीफ के बारे में हम लोग जानेंगे। पेसियोल किसे कहते हैं? लेमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, ठीक है। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, मिड लीफ। इस चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये चीज़ों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको बताएं। अगर अच्छा लगा तो मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके कंसेप्ट के दृष्टिकोण से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।